जय श्री राधे। बहुत प्राचीन काल की बात है। यमुना नदी के किनारे बसा एक छोटा सा गांव था, जहां न कोई बड़ा आश्रम था, न कोई प्रसिद्ध तीर्थ, न राजाओं की चहल पहल। मगर उस गांव की गलियों में एक ऐसा नाम गूंजता था जिसे कोई महत्व नहीं देता था। नाम था गोपाल, एक अत्यंत ही साधारण निर्धन ग्वाला जो दिन भर गायें चराता और रात को टूटी सी झोपड़ी में सो जाता था। गोपाल के जीवन में न सुख था न सुविधा। माँ बाप बचपन में ही चल बसे थे। शिक्षा का कोई ज्ञान नहीं था, समाज में कोई सम्मान नहीं था। पर उसके हृदय में एक ऐसी भक्ति थी जो किसी शास्त्र से कम नहीं बल्कि सीधे आत्मा से निकलती थी। गोपाल का ईश्वर से रिश्ता पूजा पाठ का नहीं था, बल्कि अपनापन का था। वह मंदिर जाता तो हाथ जोड़कर नहीं खड़ा होता, बल्कि मूर्ति के सामने बैठकर बातें करता, जैसे कोई अपने मित्र से बातें करता हो। कभी शिकायत करता, कभी हंसता तो कभी कहता, आज गाय ने दूध कम दिया, तुम्हारी मर्जी होगी। तो कभी कहता, आज मन बड़ा भारी है, थोड़ा पास बैठ जाना। लोग उसे पागल समझते थे, कहते थे ये भगवान से बातें करता है, ये ग्वाला बुद्धि से खाली है। मगर गोपाल को किसी की परवाह नहीं थी। समय बीतता गया और गांव पर एक बार भयंकर विपत्ति आ पड़ी। सूखा पड़ा, यमुना का जल स्तर घट गया, घास सूख गई, गायें मरने लगी। लोग गांव छोड़ने लगे, चोरी डकैती बढ़ने लगी और धीरे धीरे अधर्म से धर्म को दबाना शुरू कर दिया। एक दिन राजा के सिपाही गांव पहुंचे और आदेश दिए कि अब इस क्षेत्र पर 2 गुना लगेगा कर। गायें राज्य की संपत्ति होंगी और जो विरोध करेगा उसे दंड मिलेगा। गांव के लोग डर गए, हाथ जोड़ लिए, पर गोपाल चुप रहा। उस रात वह यमुना किनारे बैठा और पहली बार उसकी आंखों से आंसू गिरे। उसने कहा, अगर तू सच में मेरा है तो आज चुप मत रहना। उसी क्षण किसी ने पीछे से आवाज़ दी, अगर मैं आऊँ तो क्या तू मुझे पहचान पाएगा? गोपाल ने पलट कर देखा। एक साधारण बालक खड़ा था, सांवला सा, पीले वस्त्र, आंखों में गहरी शांति और हल्की सी मुस्कान। गोपाल ने बिना सोचे कहा, पहचान की जरूरत नहीं है, जो भूखा है वही मेरा है। वह बालक मुस्कुराया पर बोला कुछ नहीं। अगले दिन से गोपाल के जीवन में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। कभी उसकी गाय अचानक बच जाती, कभी सिपाहियों का अत्याचार रुक जाता, कभी गांव में बिना कारण ही शांति छा जाती। लेकिन साथ ही गोपाल की परीक्षा भी शुरू हो गई। उसकी सबसे प्रिय गाय छीन ली गई, उस पर झूठा आरोप लगाया गया, उसे गांव के बाहर निकाल दिया गया। लोग जिन्होंने कभी उसका नमक खाया था वहीं उसके विरोधी बन गए। फिर भी गोपाल के मुख से एक बार भी ईश्वर के लिए कटु शब्द नहीं निकले। वह बस इतना कहता, अगर तू मुझे तोड़ रहा है तो जरूर मुझे गढ़ने वाला होगा मैं। और उसी क्षण वैकुंठ में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अब समय आ गया है इस ग्वाले की भक्ति की अंतिम सीमा देखने का। अगले दिन वही बालक, सांवला बालक, एक बार फिर गोपाल के पास आया। इस बार उसका शरीर थका हुआ था, स्वर कमजोर था और उसने कहा, ग्वाले, मैं 3 दिन से भूखा हूँ, क्या कुछ खाने को मिलेगा? गोपाल के पास उस समय केवल एक ही सूखी रोटी थी जो उसने पूरे दिन के बाद बचा कर रखी थी। लेकिन उसने बिना क्षण भर सोचे वह रोटी बालक को दे दी और कहा, अगर तू नहीं खाएगा तो ये रोटी मुझे भी नहीं खानी, मुझे भी नहीं पचनी। बालक ने रोटी ली पर खाई नहीं और बोला, अगर कल मैं फिर मांगने आऊँ तो? गोपाल मुस्कुराया, तो आज से भी ज़्यादा दूंगा। दूसरे दिन बालक फिर आया। इस बार उसने पानी मांगा। गोपाल ने उसे अपने हिस्से का अंतिम जल दे दिया। तीसरे दिन बालक आया और बोला, आज मेरे पास लेने के लिए कुछ नहीं बचा, अब क्या देगा? गोपाल ने शांत स्वर में कहा, अब मेरे पास सिर्फ मेरा विश्वास है, अगर वही चाहिए तो ले लो। उसी क्षण बालक के नेत्र से आंसू बह निकले।
आकाश में बंसी की मधुर ध्वनि गूंज उठी। यमुना की लहरें थम सी गईं और वहीं बालक दिव्य तेज में परिवर्तित हो गया। श्री कृष्णचंद्र प्रकट हुए और बोले, गोपाल, मैंने तुझे धन से नहीं, शक्ति से भी नहीं, चमत्कार से भी नहीं परखा, मैंने तुझे तेरे त्याग से परखा। गोपाल स्तब्ध रह गया, धरती पर गिर पड़ा और बोला, प्रभु, मैंने तो आपको पहचाना ही नहीं। कृष्ण ने उसे उठाकर कहा, तूने पहचाना नहीं, फिर भी सब कुछ दे दिया, इसलिए तू सबसे बड़ा भक्त है मेरा। गोपाल ने कांपती आवाज में कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कृष्ण मुस्कुराया, मैं जानता हूँ, इसलिए तुझे कुछ दूंगा भी नहीं, क्योंकि सच्चा भक्त इनाम नहीं मांगता। उसी क्षण गोपाल के हृदय में एक ऐसा आनंद उतरा कि उसकी सारी पीड़ा समाप्त हो गई। गांव के लोग दौड़े आए, कृष्ण जी अंतर ध्यान हो गए और गोपाल फिर वही साधारण ग्वाला बन गया, मगर अब उसकी आंखों में कोई भय नहीं था। और तभी से कहा जाता है, जो ईश्वर को पाने के लिए कुछ नहीं चाहता, ईश्वर स्वयं उसे पाने चले आते हैं।